औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशा विकास ड्रीम वर्ल्ड। जी आप सब कैसे हैं? ठीक हैं जी। आप ये देख रहे हैं मैं मोटरवे पे हूँ। बिल्कुल मैं मोटरवे पे हूँ। ये है मुल्तान मोटरवे और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं राना रिज़ॉर्ट, जो कि बहुत ही मज़े का फेबुलस किस्म का हमारा ट्रिप रहा है। बच्चों के साथ 1 डे ट्रिप था ये। आप भी अगर लाहौर में रहते हैं तो ज़रूर जाएं। जी हम मोटरवे से नानकाना हमने मतलब उतरे और नानकाना से आगे जो है वो ये रोड थोड़ा सा ख़राब आएगा, 10 से 15 मिनट का, लेकिन इतना मतलब वो बन रहा है। ये एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो इसलिए थोड़ा सा ज़रा ख़राब रोड था, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वापसी का जो ट्रिप था, वापसी का जो रोड था वो बहुत बुरा था। अगर आप लोग आएँ तो मोटरवे से आएँ, ये थोड़ा सा आएगा 10 मिनट के, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाएगा। जी देखिए अब मैं राना रिज़ॉर्ट की पार्किंग में पहुंच चुकी हूँ और साथ ही हम लोग गाड़ी को पार्क करके अभी अंदर जाएंगे और अंदर जाके ये देखें जगह जगह पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, वेलकम बोर्ड्स हैं बलोची में, सिंधी में, पश्तो में, मतलब इस तरह से हैं। और इस तरह और देखें, और एक और आपको बहुत अहम बात बताती हूँ जी। ये मोमिन साहब और इनके बाबा जो हैं जी, बड़े बॉय बन के गए हुए थे, शॉर्ट्स पहनी हुई थी और मतलब बड़े माशाल्लाह कूल लग रहे थे। लेकिन क्या बताऊँ अब आपको मैं इनकी कूलनेस के साथ हुआ क्या जी। गार्ड जब हम टिकट्स लेने लगे तो गार्ड ने बोला कि जी आप शॉर्ट के साथ नहीं जा सकते, ये तो फैमिली पार्क है। तो बाय चांस इन्होंने अपनी पेंट एक ली थी, मतलब ख़रीदी थी, तो वो गाड़ी में पड़ी हुई थी। तो उसका हमें फ़ायदा हो गया कि हमें वापस नहीं आना पड़ा। वहाँ से 1.5 घंटे की ड्राइव थी हमारे घर से, तो इस वजह से मुझे हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा हाँ बड़े आप हीरो शीरो बन के निकले हुए थे जी, बॉय बने हुए थे जी, मैं शॉर्ट्स में जाऊँगा ये वो। खैर यहाँ पे हम टिकट ले रहे हैं। जो यंगस्टर्स हैं, मतलब जैसे मैं और मेरे हस्बैंड, इनकी तो 250 की थी और 6 साल से 12 साल तक के बच्चों की टिकट थी 100 की, 100 की, हाँ जी बिल्कुल ऐसी थी दोनों बच्चों की मेरे। और उसके बाद जी हम अंदर एंटर हो गए हैं और एंटर होते ही ये अभी यहाँ पे ढोल वाले आएंगे, वो हमें वेलकम करेंगे। और जी आयानो भी है जी, ये देखें। लेकिन बड़ी मज़े की जगह है ये, बच्चों ने इतना इन्जॉय किया, इतना इन्जॉय किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। और लेकिन आप लोग जाएं, मुझसे ये गलती होगी कि मुझे कुछ खाना वाना बना के साथ लेके जाना चाहिए था। हमने कहा नाश्ता करके तो चलो निकलते हैं, अचानक ही ऐसे हमारा प्रोग्राम बना और हमने बच्चों के स्नैक्स वगैरह इस तरह चिप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ये वो जितने भी जंक होता है वो तो रख लिया, लेकिन कुकिंग बाकायदा नहीं मैंने की ना। लेकिन यहाँ पे खाने का कोई इतना इशू, मतलब अच्छा खाना नहीं था। फिर भी स्ट्रीट फूड था, जैसे वो ऑमलेट बर्गर्स नहीं होते हैं, जो ऑमलेट बर्गर कह रही हूँ, वो जो टिक्की बर्गर जो हम बचपन में कभी खाते थे, वो वाले बर्गर्स थे, वो मैंने वैसे ट्राई किया था। क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ मैं वहाँ की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ट्राई करती हूँ। ये देखें जी, ये ढोला था। जैसे ढोल खत्म होगा जी अब हम आगे को जाएंगे और यहाँ पे बच्चे जो से हैं वो आहिस्ता आहिस्ता भर रहे हैं आगे को, कि मोमिन और फातिमा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे माशाल्लाह। और आप यकीन जाने, ये जी वो राना शौकत जो थे जिनका ये रिज़ॉर्ट था, उनकी इन्होंने कबर भी बनाई हुई थी इधर, मतलब आप फातिहा वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा और क्या क्या था, बहुत कुछ है। अब आप जैसे जैसे मेरा व्लॉग देखते जाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें बच्चे यहाँ पे पिंक भी ले ले हैं ओह माय गॉड, ले रहे हैं। यहाँ पे हम टांगा राइड भी करेंगे, गदागारी राइड भी करेंगे और बोटिंग भी करेंगे। देखिए यहाँ पे फ्लावर्स थे, बहुत मज़े के फ्लावर्स थे, मल्टी शेड्स में यहाँ पे फ्लावर्स थे। और ये देखें जी इन्होंने हीरोज़ की भी स्टैचू बनाए हुए थे यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा था। बच्चों को दिखाना चाहिए कि ये हमारे मुल्क के हीरोज़ हैं। और यहाँ पे बर्ड्स वगैरह भी थे और मिरर भी लगे हुए थे ताकि लेडीज़ मेकअप चेक कर सकें और देख सकें। अक्सर स्कूल गोइंग और आई थिंक कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स आई हुई थी जो कि अपने मेकअप बड़े टिप टॉप कर रही थी। तो मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कहा क्या हसीन टाइम होता है ना ये भी, कि आप इतने केयरिंग हो रहे होते हैं अपने बारे में। और ये देखिए जी, ये ट्रेन थी, ये पूरा आपको विज़िट करवाती है पूरे जंगल का। और लेकिन हमने ट्रेन में नहीं किया, मैंने कहा ट्रेन तो बच्चे जिस भी जाते हैं जगह पे, प्ले लैंड में, ये वो जो आइलैंड वगैरह वहाँ पे लेते हैं। ये देखें सबसे मज़े की चीज़ थी ज़िप राइडिंग। आप भी जब जाएँ तो बच्चों को ज़िप राइड ज़रूर करवाएँ। मेरी बेटी भी ले रही है और मेरा बेटा भी लेगा इंशाल्लाह। ये देखें बच्चे, मेरे बच्चे जा नहीं रहे थे, लेकिन मैंने उनको कहा, मैं कहा जाओ, यही तो आप लोग करने क्या है अगर आपने इस तरह की चीज़ें राइड नहीं करनी। वैसे मैं भी कर सकती थी, लेकिन मेरा दिल बहुत चाह रहा था। फिर ना ऐसे मैंने कहा चलो बच्चों ने कर लिया ठीक है। मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे कि आप भी मतलब जिप राइड कर लें। वहाँ पे लेडीज़ के लिए थी स्पेशली, ये मतलब यंग लड़कों के लिए नहीं थी, और ऐसे छोटे क्यूटी पाइस के लिए भी थी। ये देखें मेरा छोटा सा पारा सा ब्लू मई
क्या बोलूँ मैं इसको भाई, कपी केक, इसकी भी मुझे बड़ा क्यूट लगता है ये। इसने मैंने इसको बड़ा कहा, कहता है मम्मा यहाँ पे गर्ल्स हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, गर्ल्स हैं तो क्या हो गया, आप बच्चे हैं, आप ले सकते हैं इसको। तो फिर इसको हमने मतलब राइड करवाई ये भी। फिर ये देखिए यहाँ पे मोइन बताएंगे आपको कि ये लोग इंजॉय भी करते हैं यहाँ पे जी। ये गधा गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और टांगा भी ख़राब है और बड़ा म्यूज़िक फिटफाट किस्म का इन्होंने लगाया होता है इसमें। और जी ये आपको मतलब आप हायर कर सकते हैं। अब ये देखिए मुझे यहाँ पे छोटा सा ना बच्चों का प्ले एरिया भी इन्होंने बनाया हुआ था ओपन ही। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे प्ले कर रहे थे, मोमिन साहब भी वहीं पे कर रहे थे। फिर आपको टांगा हायर करना पड़ता है, वो मतलब आपसे 300-400 ले लेते हैं, मतलब जितना आप बार्गेनिंग करके कर लें। तो इसमें ये देखिए टांगे पे मेरे बच्चे बैठ रहे हैं। हाय बड़ा मज़ा आ रहा था। ये मैं बचपन में वैसे एक दफ़ा बैठी हुई हूँ और इतना मज़ा आ रहा था ना देख के। मोमिन और इसके बाबा आगे बैठ गए, मैं और फातिमा पीछे बैठ गए और हम लोग खूब हमने इंजॉय किया, टांगे वाली राइड भी की। देखिए इतना मज़ा, आप जब भी आप, मैं कहती हूँ कि ये आइडियल वेदर है, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। ये देखिए पीछे मैं और फातिमा बैठे हुए हैं और आगे मोमिन और इसके बाबा बैठे हुए हैं, मोमिन साहब के। तो आप यकीन करेंगे इतना आइडियल मौसम है क्योंकि सारी ग्रीनरी और वहाँ पे उन्होंने स्प्रेस किए हुए हैं। डेंगू फ्री उन्होंने बताया जी, हमारा ये जो फॉरेस्ट है डेंगू फ्री है, जगह जगह पे लिखा भी हुआ है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह भी है, गार्ड्स भी हैं, जो बहुत सेफ़ पार्क है ये। और इतना अच्छा है, इतना साफ़ सुथरा है। सबसे बढ़ के मुझे ये अच्छा बहुत लग रहा था, लेकिन बस वो मुझे ये इशू था कि खाने पीने का कोई इतना वो नहीं था कि अगर आप फैमिली माशाल्लाह जाए कोई 10-12 लोग तो आप खाना वाना बना के लेके जाएं प्लीज़। और ये जी यहाँ पे इन्होंने ताजमहल की मुख्तलिफ जो से ये हैं फेमस जगह हैं उनकी, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो हैं उनकी वो इन्होंने स्टैचूस बनाए हुए थे। इस टाइम मेरे जहन में ताजमहल ही आ रहा है, इसके अलावा कोई और नाम नहीं आ रहा। और मोमिन साहब ताजमहल के बाहर अपने पोज बनवा रहे थे और इनका फ़ोटोशूट चल रहा था। और प्लीज़ आप जब मेरे चैनल को देखें इसको लाइक सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर किया करें। जी देखें जी, अब हम जाएंगे ज़ू वाली साइड पे, हम दोबारा से बैठ रहे हैं। हमने 2 मिनट का यहाँ पे मतलब रुक के पिक्चर्स वगैरह ली। फिर उसके बाद जी हम ये ज़ू वाली साइड पे आए और यहाँ पे हमने बर्गर खाया, वही टिक्की, वो फूड स्ट्रीट वाला बर्गर ना, टिक्की बर्गर खाया। और साथ मैंने तो गोलगप्पे भी खाए थे भाई, मैं आपको दिखाती भी हूँ। खट्टा इतना मज़े का था, इतना फिट किस्म का था। आए और आइस लॉली भी खाई थी। ये देखें ये मैं और मेरे मियाँ साहब आइस लॉली खा रहे थे, बच्चे ड्रिंक वगैरह पी रहे थे। आइस लॉली का इतना मज़ा आया ना वहाँ पे थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा इस्लाम का सापर में खाते हैं आइस लॉली ना। ये छोटा सा जू भी इन्होंने बनाया हुआ है बच्चों का, यहाँ पे मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स वगैरह भी थे और बच्चे ये भी देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। और अभी मेरे बर्गर और वो गोलगप्पे भी आएंगे, देखेंगे आगे ना। ये मैं भाई की भी पिक्चर बना रही थी जब हमने ऑर्डर किया ना, मैंने कहा चलो ज़रा बिस्मिल्लाह, बर्गर पॉइंट है तो ज़रा इसको भी ज़रा ले आते हैं। लेकिन इसका बर्गर एक था ये कि हमने ना 2 ही लिए थे, ज़्यादा नहीं, लेकिन हमने कहा चल पर ट्राई करके देखते हैं। लेकिन मज़े का था। गोलगप्पे भी ये देखें खट्टा पड़ा हुआ ना, इतना मज़े का खट्टा था ना। आप जाएँ तो ये 2 चीज़ें तो आप खा सकते हैं। देखिए अब हम लोग ये कश्ती में बैठ रहे हैं, बोट में, मतलब बोटिंग करेंगे। पैडल बोट भी थी लेकिन हमारे साथ बच्चे थे, तो फिर मैंने सोचा कि पैडल बोट ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। उसकी वजह ये थी कि बच्चे इतना ज़्यादा नहीं, मतलब पैडल, आपको पता है आजकल के मम्मी डैडी बच्चे हैं तो वो थक जाते हैं। फिर इसलिए हम लोगों ने ऐसी बोटिंग की। ये मतलब ये मोटर वाली बोट थी, लेकिन इसका भी बहुत ही मज़ा आया, इतना अच्छा लग रहा था ऐसे घूमते हुए। सारा दिन हमारा बड़ा मज़े का गुजरा बच्चों का ना। और ये था कि इन्जॉय किया हमने माशाल्लाह बच्चों के साथ। ओपन एयर भी था और ये आइडियल वेदर है। आप बहुत ज़्यादा गर्मी में भी नहीं जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी हो तब भी जाना मुश्किल हो जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था ना, गधा गाड़ी को हम बचपन में कहते थे, मेरे पापा कहते हैं बेबी टैक्सी, तो मैं बच्चों को कहती हूँ इसको बेबी टैक्सी कहते हैं, थोड़ा मॉडर्न लगता है। तो ये हम बेबी टैक्सी में बैठे हुए हैं। ये देखिए म्यूज़िक लगा हुआ था, गधा जो सा है वो भी रंगीन हुआ हुआ था। हम जा रहे थे, जंगल इतना अच्छा लगता है, पैदल तो आप नहीं फिर सकते ना इतना ज़्यादा बच्चों के साथ। फिर लोग ये वाली राइड करवा लेते हैं और इसमें खूब फिरते हैं। वहाँ पे कैमल राइड भी थी, इसके अलावा और क्या था जी, हॉर्स राइडिंग भी थी। वो हमने नहीं की, हमने कहा कि ये तो कर ही लेते हैं बच्चे ना। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पे हम लोग गए थे। ये देखें ये हैंड पंप था, तो इससे बच्चे ना बड़े खुश हो रहे थे। फातिमा ने कहा चले मैं करती हूँ ऐसे ना,
इसके पानी बहुत ठंडा आ रहा था। इसके बाबा बताते हैं हेड ब्लॉकी का वो ब्रिज से हम गुजरेंगे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। लेकिन हेड ब्लॉकी वाली साइड से रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो प्लीज़ मोटरवे से जाइएगा, वहाँ से भी ख़राब तो मिलेगा। नानकाना क्रॉस करेंगे आप, जब नानकाना साहब से आप इंटरचेंज से आप बाहर निकलेंगे तो अच्छा मैं उससे पहले आपको ये बता दूँ, ये यहाँ पे ये होटल था, हमने अंदर विज़िट किया लेकिन अंदर अजीब सी स्मेल आ रही थी खाने की, तो हमने बाय बाय किया। ये फ़ास्ट फूड का भी था, ये भी बिल्कुल फारिग था। मैंने कहा बच्चों को बीमार करने से बेहतर है हम कहीं बाहर जाके खाना खा लेंगे लाहौर वाली साइड पे। तो एम्पोरियम जाके हमने खाया हस्बैंड रवायत। ये देखें ये म्यूज़िक चल रहा है, मैं सुनाती हूँ आपको। ये जी ये बाथरूम सिंगर्स आए हुए थे यहाँ पे मतलब गर्ल्स और बॉयज़ वगैरह जो आए हुए थे वो लोग सिंगिंग कर रहे थे। और हाँ जी, मैं आपको हेड ब्लॉकी का बता रही थी कि हेड ब्लॉकी वाली साइड से आप जाएंगे तो गाड़ी की हालत बिगड़ जाती है। इतनी इतनी रोड ख़राब हो चुकी है, उसको उन लोगों ने दोबारा से रिपेयर ही नहीं करवाया हुआ। और नानकाना वाली साइड से जैसे इंटरचेंज से आप बाहर निकलते हैं तो फिर ये होता है कि वहाँ पे आप थोड़ा सा रास्ता आपको आगे से ख़राब मिलेगा ज़रूर 10 मिनट का, लेकिन उसके बाद नहीं इतना होगा। ये देखें जी अब हम वापस आ रहे हैं पार्किंग की साइड पे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी किया करें प्लीज़ प्लीज़। और इंशाल्लाह मेरी बहुत जल्द बहुत सी वीडियोस भी आ रही हैं, वो भी आप देखिएगा। ये देखेंगे हेड ब्लॉकी का ब्रिज है और यहाँ पे जी हेड ब्लॉकी था। मैंने कहा बच्चों को ये साइड भी दिखानी चाहिए, लेकिन इस साइड से कोशिश कीजिए कि आप लोग जब जाएं तो इस साइड से मत जाएं। गर्मी हालांकि बाहर धूप बहुत थी लेकिन अंदर नहीं फील हो रहा था ग्रीनरी की वजह से। हमने तो बड़ा एंजॉय किया अपने बच्चों के साथ, बड़ा मज़ा आ रहा था। ये देखें ये हेड ब्लॉकी के ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने वो ब्लेड्स लगाए हुए होते हैं, ये वो साइड है। और मैं थोड़ा सा गंदा रास्ता भी आपको ये भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। देखें इतना बुरा रास्ता था, लेकिन चलें बहरहाल कोई बात नहीं, ऐसा भी हो जाता है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। और मैं भी आपको अपनी हर दुआ में याद रखती भी हूँ और रखूँगी भी। और अल्लाह ताला आप लोग भी अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएं तो आपका ट्रिप बहुत मज़े का और अमेजिंग हो जैसा कि मेरा था। और मिलेंगे अगली वीडियो के साथ जी। अल्लाह हाफिज़ माय लवली हस्बैंड एंड माय किड्स।